चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है, एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है, पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी? मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओह माय गॉड, तुझे पता है मेरे सोलमेट ने मुझे 10 आउट ऑफ 10 रेट किया। ऑब्वियसली उसको वही करना चाहिए था, तुम इतनी प्रिटी जो हो। थैंक्स। और तुम्हारे सोलमेट ने? मेरा रेटिंग तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा। ओह अच्छा, तुमने वैसे उसको फोटो कौन सा भेजा था? क्या तुम मुझे दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली। आर यू सीरियस रिंकी? तुमने उसको ताते बिच्छू की फोटो भेजी? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सेम टू सेम मेरी तरह ही लगता है। लाइक फेस का कट देखो, नाक तो देखो ना, एकदम सेम टू सेम, इतनी लंबी, और लिप्स तो पूछो ही मत, एकदम सेम टू सेम। बाल भी मैं रेड करा लूंगी क्योंकि मेरे सारे एक्स मुझे बोलते थे कि मैं बैडी हूँ, बस मम्मी नहीं मान रही। रिंकी तुम सच में पागल हो, इस तरीके से तो तुम्हारा सोलमेट तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पिक्चर इसलिए भेजी क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। क्या उसने मुझे 1 रेटिंग दी है? इतनी सुंदर पिक्चर भेजने के बाद भी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिंकी तुम फालतू का गुस्सा कर रही हो, ऑब्वियसली ये तो होना ही था। मुझे रिंकी के लिए बहुत बुरा लग रहा। तुम्हें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है, लिटरली उसने ताते बिच्छू की फोटो भेजी थी अपने सोलमेट को। क्या सच में? गुड मॉर्निंग सर। जिनके भी सोलमेट ने उनको 5 से कम रेटिंग दी है, आज के बाद से वो पीछे बैठेंगे। अब यही रहना बाकी था। यार मेरी सोलमेट इतनी बेवकूफ है, लिटरली उसने ताते बिच्छू की फोटो दी थी मुझे। अगर ऐसी बात है तब तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसका मतलब कि तोता मेरा सोलमेट था। अच्छा हुआ मैंने ताता बिच्छू का फोटो भेजा था, बिकॉज आई डिजर्व बेटर देन हिम। ओके गाइस, तो हमें 3 सेकंड में टाइम स्टॉप करना और जिसका सबसे ज्यादा करीब होगा वो होगा विनर। आर यू रेडी? या 3, 2, 1 गो। ओके। ओह माय गॉड, 241, 262, ये मेरा ज्यादा क्लोज है। नेक्स्ट 5 पे स्टॉप करना है। आर यू रेडी? यस 3, 2, 1 गो। ओके। 228, 398, मेरा क्लोज है। ये सेकंड भी राउंड में जीत गया। नेक्स्ट 7 सेकंड्स पे स्टॉप करना है। आर यू रेडी? यस 3, 2, 1 गो। गो। ओह माय गॉड, 685, मेरा ज्यादा क्लोज है। मैं विनर हूँ। ये नेक्स्ट हमें 10 सेकंड पे रोकना है। आर यू रेडी? यस 3, 2 3, 2, 1 गो। मेरी बात रोकोगे तो ऑब्वियसली तुम ही जीतने वाले हो। 10 सेकंड, 10 से ऊपर हो गया, 10 से ऊपर हो गया। यू लॉस्ट। अंडी इतने साबुन के साथ तू भी स्लो है क्या? अगर मुझे सपोर्ट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर इससे सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करो। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं ये तो दूर है, अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए।
ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे नहीं, ये डरावना गेम फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या शॉर्ट नेल्स? अच्छा, वो मैंने कल ही नेल एक्सटेंशन करवा लिया था, इसका मतलब मैं बच जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो मम्मी की चिल्लाने की आवाज है। मम्मी, क्या हुआ मम्मी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा, आज मेरा आखिरी दिन है। आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये देखो मेरे नेल्स कितने शॉर्ट हैं और शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं। बेटा, अपना ख्याल रखना। आइडिया, मेरे पास फेक नेल्स पड़े होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ अपने रूम से। मिल गया मम्मी, ये देखिए मुझे फेक नेल्स मिल गया, मैं आपको जल्दी से लगा देती हूँ। लाइए, फाइनली अब आपके लॉन्ग नेल्स हैं, अब आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा मम्मी, मैं स्कूल चलती हूँ, बाय। मुझे अब अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिया, ये सुबह सुबह तुम कितनी अजीब सी बातें कर रही हो, क्या हो गया? रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि शॉर्ट नेल्स बैन है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी मम्मी का नेल सैलून है, और सुबह से हमारे नेल सैलून में इतनी ज्यादा भीड़ है, मम्मी तो डबल ट्रिपल प्राइस बता रही है। अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। लेकिन रिया, एक नेल्स करने में 2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, फिर भी तुम्हारी मम्मी कितना ही पैसा कमा रिंकी, लेंगी। लोग इतने डरे हुए हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो लोग बस ऐसे नेल स्टिक करवाने के इतने सारे पैसे दे क्या रहे सच हैं। में ऐसे नेल्स कराने के लिए लोग इतने सारे पैसे पे कर रहे हैं? हाँ, जान बचाने के लिए लॉन्ग नेल्स ही तो चाहिए, और वो मिल भी गया। रिया, तुम्हारी मम्मी तो सच में बिजनेस वुमन निकली। इसी टाइम में लोगों का फायदा उठाना तो तुम्हारी मम्मी ही जानती है। असेंबली का टाइम हो गया, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। चल चलते हैं। ओके क्लास, सब लोग लाइन बना के आगे आएंगे, प्रिंसिपल मैम उनका नेल्स चेक करेंगी। तुम्हारे नेल्स इतने बड़े क्यों हैं? इधर आओ, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। प्रिंसिपल मैम सच में सटिया गई है क्या? मैम, आप बच्चों को पनिशमेंट क्यों दे रही हैं? आपको पता नहीं है कि शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं और अब ये हमारी जिंदगी का सवाल है? लड़की, हमारे स्कूल का रूल है कि सारे बच्चों को डिसिप्लिन होकर स्कूल में आना है। तुम लोग किसी मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं आ रही हो, और हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम आओ, मैं तुम्हारा नेल्स चेक करूंगी। यस मैम, बोलिए। अपना नेल्स दिखाओ। ओह माय गॉड, तुम्हारे नेल्स तो काफी ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए तुम इतनी जबान चला रही थी। पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगी बेटा, जल्दी से अपने नेल्स कट करो, अदरवाइज मैं तुम्हें स्कूल से धक्के मार के निकाल दूंगी। अगर तुम रिंकी की जगह रहते तो क्या करते? मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली, और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला, यानी पॉपुलर। और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 के बारे में तो पूछो ही मत, वो कंट्री के पावरफुल लोगों को मिलता है, और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी फैमिली के लिए रैंक 1 लाने का। ठीक है। मम्मी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको ये साबित करके रहूंगी। यार, मुझे रैंक 2 मिला, मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है, और मुझे भी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स रिंकी। और तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? नहीं, मुझे मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं मिली। क्या ये नॉर्मल है? ओह माय गॉड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई रैंक ही ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह फेमस है। ओह माय गॉड, तारा तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी कोई रैंक नहीं मिला। क्या तुम्हें भी रैंकिंग नहीं मिली? क्या कोई सिस्टम में एरर चल रहा है? मुझे भी नहीं मिला, और ना ही मुझे कभी मिलेगा, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ। आई एम सो सॉरी तारा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। ओके क्लास, सबको रैंक मिल गया, तो आज के बाद से सब लोग रैंक के हिसाब से बैठेंगे। ओके, लेकिन सर, मुझे अभी तक रैंकिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम तारा के साथ बैठ जाओ, उसको भी रैंक नहीं मिला है। ये तो बहुत गलत है, मुझे छोड़ के सबको रैंकिंग मिल गई। रिंकी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें रैंक मिल जाएगा। आई नो तारा, लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैंने सुना है रैंक 1 काफी ज्यादा रेयर है, क्या पता तुम्हें वो मिलने वाला हो, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा। रैंक 1 तो छोड़ो, मुझे रैंक ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये मैजिकल जेली है, जैसे तुम इसको खाओगी 1 घंटे बाद तुम्हें रैंक मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसको क्यों नहीं खाया? ऑर्फनेज में जिस दादी ने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जेली सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी जिनके पास फैमिली हो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। खा ही लेती हूँ, वैसे ही मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लास, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही समय में हमारे टाउन में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर तारा का दिया हुआ जेली काम कर गया, इसका मतलब मुझे रैंक 1 मिलेगा। क्लास, मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 मिलेगा, और ये मैं साबित करके दिखाती हूँ। 3, 2, 1। बड़ी आई थी मेन कैरेक्टर बनने वाली। अगर तुमने अपने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है तो जल्दी से अपने मिस्टेक को पब्लिक करो। पक्का इसके कई सारे मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, मैं पब्लिक करती हूँ। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी हमसे। लेकिन सर, मेरा मिस्टेक 0 है। चुप रहो और निकल जाओ मेरी क्लास से। हाँ, एक और पनिशमेंट, ये 10 के 10 असाइनमेंट कल तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मम्मी, आपको पता है आज टीचर ने मुझे 10 असाइनमेंट दिए हैं। अच्छा तो किया तुम्हारी टीचर ने। तुम इतनी ज्यादा मिस्टेक करती हो कि पड़ोसन भी तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोलती है मुझसे। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। एटलीस्ट अपनी मम्मी से तो झूठ मत बोलो। जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो मिस्टेक है वो पब्लिक नहीं हो पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी पागल बनाओगी। जाओ अपने रूम में। रिंकी, तुम कुछ कुक कर रही थी क्या? जलने की स्मेल आ
रही है। अरे हाँ, मैं गलती से गैस ऑफ करना भूल गई थी। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम डेली मिस्टेक्स करती हो। बहन, क्या तुझे पता है कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारा ये दिखा रहा है ना कि तुमने 0 टाइम्स मिस्टेक की है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जबकि मैं हर दिन मिस्टेक्स करती हूँ इतने। लेकिन हम अपने मिस्टेक्स को पब्लिक क्यों नहीं कर सकते हैं बाकियों की तरह? रिंकी, तुम पागल हो क्या? अगर सबको इस एरर के बारे में पता चल गया कि हम हर दिन इतने मिस्टेक्स करते हैं फिर भी हमारे मिस्टेक 0 है, तो वो इसको फिक्स कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम भी सबकी तरह बन जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आज सुबह मैं इसको पब्लिक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हुआ नहीं। क्या बोला तुमने? तुमने इसको पब्लिक करने की कोशिश की थी? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बेवकूफ, इसको 24 घंटे लगता है पब्लिक होने में। अरे नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं एक आदमी को जानती हूँ, मेरे साथ चलो। तुम इसे आदमी बोल रही थी, ये तो बच्चा निकला। ए ज्यादा मत बोल वरना मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ये लो, इस पोशन को पी लो, इससे तुम्हारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। क्या मैं सच में इसे पी लूं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करो, ठीक है? चिंकी, क्या ये काम करेगा? तुम्हारे पास फिर से ऑप्शन आएगा प्राइवेट और पब्लिक करने का। मेक श्योर कि तुम उसको प्राइवेट कर दो, ओके? और हाँ, आज के बाद जब भी ये ऑप्शन दिखे तो हमेशा प्राइवेट करना, एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी जैसी बहन सबको मिले।